एक निवेदन भाई बहनों से करूंगा कि सब लोग संकल्प लें। जो समझी दुर्गति का मूल कारण दुर्मति है, तो समझदारी है कि हम दुर्मति मुक्त जीवन जिए। लेकिन कुमति आती है कैसे? कुमति आती है कुसंग से, जो सारे दुखों का मूल कारण है, और सुमति आती है सुसंग से, जो सारे सुखों का मूल कारण है। जहां सुमति गोस्वामी तुलसी तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सारे विपत्तियों का मूल कारण कुमति है। वो कुमति आती है कुसंग से। तो सब भाई बहनों को संकल्प लेना चाहिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। पहला संकल्प, बुद्धि धूमिल हो जाती मादक दुर्व्यसन से, बुद्धि धूमिल हो जाते मादक दुर्व्यसन से। हमारा शब्द शास्त्र कहता है कि बुद्धि लुम्पति जद्द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जिस वस्तु के सेवन करने से शुभ अशुभ हानि लाभ उचित अनुचित निर्णय करने की बौद्धिक क्षमता धूमिल हो जाए, उसी को मादक द्रव्य कहते हैं। आज जितने शराबी लोग हैं उनको पता है कि हमारा जीवन क्या है, हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए। बुद्धि धूमिल हो जाती है मादक द्रव्य के सेवन करने से। महाराज कृष्ण ने कहा कि जिसकी बुद्धि धूमिल हो गई तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बौद्धिक प्रतिभा धूमिल हो गई उसके विनाश को कोई रोक नहीं सकता है, वो सर्वनाश करके अपना रख लेगा आदमी। पहली कड़ी पर ध्यान दें, बुद्धि धूमिल हो जाती मादक दुर्व्यसन से, बुद्धि मादक दुर्व्यसन से तामसी। पहला संकल्प, तामसी अभक्ष भोजन खाया न कीजिए, तामसी अभक्ष भोजन खाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। आगे कर्म करना चाहिए कि वैदिक ऋषि ने कहा है, कुर्बन नेवेह कर्माणि जी जीवी से क्षतं समाह। भाई बहनों, निरंतर कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। सदगुरु कबीर देव ऐसे विरक्त वर्ज संत हर भाई बहनों के अंदर कर्म भावना को जागृत करना चाहते हैं कि कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए, लेकिन कर्म हो न्यायपूर्वक, न्याय पर आधारित कर्म हो। हर आदमी का कर्म न्यायाधारित हो और हर साधक साधिकाओं की साधनाएं विवेक पर आधारित हो। मूल पंक्ति पर ध्यान दें,
जीवन सुखी बनाइए नित न्याय पूर्ण श्रम से, जीवन सुखी बनाइए नित न्याय पूर्ण श्रम से। विश्व के महापुरुष हजरत ईसा लकड़ी छीलते थे। अपने जमाने के महान संत रैदास जूते टांगते थे। भगवान कृष्ण गौ चराते थे। खातमा नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद बकरी चराते थे। दुनिया के विचार मेरुदंड को हिला देने वाले सदगुरु कबीर साहब ताना बाना चलाते थे। कर्म ही तो जीवन है। कर्म हमारे जीवन में जीवंतता की पहचान है। कर्म जहां नहीं है वो मुर्दा की पहचान है। कर्महीन आदमी जीता जीता मुर्दा है। शंकराचार्य ने कहा जीवन मृता कह जस्तु निरुद्यमो जह, जिसके पास कोई उद्यम नहीं वो जिंदा मरा हुआ आदमी है। इसलिए उद्यम तो करना चाहिए। कसौटी है न्याय पर। ये वेद ही नहीं कहते, उपनिषदें नहीं कहती, संत परंपरा नहीं कहती। सिनेमा के गीत में भी यह निर्देश है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, न्याय पर चलना। जीवन सुखी बनाइए नित न्याय पूर्ण श्रम से, जीवन सुखी बनाइए नित न्याय पूर्ण श्रम से। भैंस चराने चरवाहे गए हैं तो भैंस चराना बुरा है क्या? भगवान किस भैंस चरा रहे? गौ चरा रहे थे। लेकिन भैंस चराना बुरा नहीं है। यानी गए भैंस चराने या किसी की फसल चरा दिए तो वो भी धर्म है क्या? आप अन्न बेचते हो, पैदा करते हो, अन्न बेचो। अभी कोई भक्त सुबह सुबह आए हैं, कहा कि साहब एक धान अभी तक नहीं बेचे हैं। कल उसी चक्कर में पड़ गए 4-5 टेलर कैसे कैसे धान ले गए बेचने। अब धान कमाए धान बेचो। ये संत महात्मा ज्ञानार्जन किया, ज्ञान बेच रहे हैं कि नहीं? कोई बलार्जन किया है, बल बेचता है कि नहीं प्रहरी के रूप में? उसी तरह से आप दूध पैदा करते हो, दूध बेचो। भैंस चराना बुरा नहीं है, भैंस लेकर दूसरे की फसल चरा देना अधर्म है। भैंस ने दूध दिया, ले जाओ उसको, कौन बाजार बगल में है, नगरी ले जाओ। अब दूध बेचना पाप नहीं है। दूध दिया 5 किलो भैंस ने और उसको लेकर चले नगरी, और रास्ते में मिल गया चापाकल और वहां बाल्टी रख करके होमच दिए, दूध हो गया 9 सेर। तो दूध धर्म है क्या? धर्म। भैंस चराना पाप नहीं है, दूसरे की फसल चरा देना पाप है। दूध बेचना पाप नहीं, लेकिन दूध में पानी मिला करके बेचना पाप है। इसलिए सब काम न्याय पर हो। धर्म के अनुसार एक लड़की का एक लड़का से संबंध हो गया। अब लड़का अपनी पत्नी में पत्नी भाव बरते, अब पत्नी अपने पति में पति का भाव बरते। लेकिन जिस निगाह से वो पत्नी अपना पति को देख रही है, उस निगाह से और पुरुष को देखे तो उस आंख में तेजाब रख ले तो अच्छा है। बदतमीज आंख रख करके क्या करोगे? जिस निगाह से पति पत्नी को देखता है, उस निगाह से दूसरी पत्नी को देखे तो अधर्म है। हजरत मोहम्मद ने कहा था कि औरत पराये मर्दों से, मर्द पराई औरतों से निगाहें बचा रखें। इतना बड़ा अनुशासन है कुरान की आदर्श शिक्षा में कि मर्द पराई औरतों से और औरत पराये मर्दों से निगाहें बचा कर रखें और अपनी अपनी शर्मगाहों की रक्षा करें। शर्मगाह कहते हैं गुप्त इंद्रिय को। बहनें अपने साहस, धैर्य और लगन से, भाई लोग अपने धैर्य से, साहस से अपनी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। इंद्रियां आपकी बहक गई, संयम सीमा को पार कर गई तो आपके पतन को कोई रोक नहीं सकता है। तो न्यायपूर्वक सब काम हो। जीवन सुखी बनाइए नित न्याय पूर्ण श्रम से, जीवन सुखी बनाइए नित न्याय पूर्ण श्रम से। जीवन सुखी बनाइए नित न्याय पूर्ण श्रम से। खबरदार, तन धन
सावधानी। तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए, तन धन किसी का देख के। देखिए एक दोष आता है ना, अनेक उपद्रव पैदा करता है। एक लोभ है, इसलिए हमारे नीतिविद ने कहा है लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। मैं अपने क्षेत्र में चला जा रहा था, दीवार पर लिखा हुआ था बाप रे बाप। तुम लोगों से पूछा कोई घटना यहां घट गई है क्या? कहा दीवाले पर घटना है, आगे न पढ़िए। हम केवल इतना पढ़ करके आश्चर्यित न हो गए कि बाप रे बाप, हमके कोई अन्याय हो गया है यहाँ, क्या आगे पढ़िए। तो दीवार पर ही लिखा हुआ था बाप रे बाप, आगे लोभ सब पाप का बाप। बाप रे बाप, लोभ सब पाप का बाप। एक लोभ हमारे जीवन में आ जाए, उसके दो दुष्परिणाम हमारे जीवन में आते हैं, ध्यान दीजिए। लोभ आएगा तो आर्थिक लोभ आएगा, दूसरे के धन पर कुदृष्टि। और वही लोभ आया चारित्रिक लोभ बन करके तो दूसरे की मां बहन बेटी पर कुदृष्टि। आर्थिक लोभ और चारित्रिक लोभ ये बड़े भयंकर दुष्परिणाम हमारे जीवन में लाने वाले हैं। इसे बड़े संभल करके जीवन सुखी बनाइए नित न्यायपूर्ण श्रम से, जीवन सुखी बनाइए नित न्यायपूर्ण श्रम से। तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए, तन धन किसी का देख के ललचाया। आगे ध्यान दें, अपने अपने जीवन की महिमा गरिमा पर ध्यान दें कि मानव जीवन क्या है। समग्र शास्त्रों ने कहा, मनीषियों ने कहा कि मानव जीवन कल्याण की भूमि है। मानव जीवन योग जीवन है, भोग जीवन तो और है, घोड़े बटेरे बैल बटेरे। मानव जीवन योग जीवन है। मानव जीवन सर्व कल्याण की भूमिका है। इसे गोस्वामी तुलसी ने कहा कि नरतन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विसलेही। नरतन पाए विषय मन देही। मानव जीवन विषय भोग के लिए नहीं है, मानव योग के लिए है, साधना के लिए है, कल्याण के लिए है मोक्ष भूमि नरतन ध्यान साधना करें, है मोक्ष भूमि नरतन ध्यान साधना करें, है मोक्ष भूमि नरतन ध्यान साधना करें। विषयों में फंस के जीवन गवाया न कीजिए, विषयों में फंस के जीवन गवाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल सर्ग संग में गाया न कीजिए, भूल सर्ग संग में गाया न कीजिए। थोड़ी सी दार्शनिक झलक इस भजन के बीच की पंक्तियों में। दुनिया के अधिकांश दार्शनिकों ने, यहाँ तो जरा द्वैतवाद यहाँ है, चेतना द्वैतवाद यहाँ है, एकात्मवाद यहाँ है, अनेकात्मवाद यहाँ है, इन अधिकांश प्रज्ञावान विद्वानों ने इस संसार को अनादि अनंत कहा। खास करके सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल ने कहा कि प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, ये प्रकृति पुरुषात्मक जगत अनादि अनंत और सृजित है। इसलिए कि प्रकृति अपने गुण धर्म से अलग है, पुरुष अपने गुण धर्म से अलग है। न प्रकृति का कारण पुरुष बन सकता है, न पुरुष का कारण प्रकृति बन सकती है। अब वही सिद्धांत सदगुरु कबीर का पारक सिद्धांत है, जड़ चेतन दो वस्तु है अति प्रसिद्ध जग माई, इनके पारख परख बिना झगड़ा छूटत ना है, बंधन छूटत ना है। अब दार्शनिक पचरा है
और तमाम दुनिया के दार्शनिकों को लाऊं तो सबके साथ सबका मतभेद है। तत्व समीक्षा में यूनानी दर्शन के जनक माने जाते हैं मिस्टर थेल्स, और उन्हीं के शिष्य हैं एनेक्समेंडर, एनेक्समेनीज। तीनों गुरु चेला मतैक्य नहीं है। दर्शन जगत में बहुत झंझट। इन अधिकांश लोगों ने इसको अनादि अनंत कहा है, जड़ चेतन की भिन्नता मानी है। उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जड़ चेतन जग अनादि दो नित्य तत्व हैं। जड़ चेतन जग अनादि दो नित्य तत्व हैं। जड़ चेतन जग अनादि दो नित्य तत्व हैं। ये आदि अंत सिरजित बताया न कीजिए। अगली कड़ी हमारे भारतीय शास्त्रों में इस चेतन को अव्यय कहा गया है, अविनाशी कहा गया है, नित्य कहा गया है, सत्य कहा गया है। कहीं कहीं लोगों ने इसको अंश माना है, और उस अंश के प्रकरण को आदमी ठीक ढंग से समझता नहीं है। तुलसीदास जी की एक चौपाई लेकर के कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, एक चौपाई को लेकर के आदमी कपार खपाते रहता है एकदम, और उसकी पहली चौपाई को नहीं देखता है कि सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बने न जात बखानी। ये अकथ कथा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कैसी भेद हुआ? सो माया बस भयो गोसाई। ये भेदवाद, ये अंशांशी भेद अज्ञान बस आया है, इसलिए अंत में फिर नहीं रह जाता है। सोहम अस्मित वृत्ते खंडा दीप शिखासुई परम प्रचंडा, ये भेदवाद समाप्त हो गया। वहां अज्ञान दशा भेद की प्रतीति हुई, अज्ञान के प्रकाश में अभेद भाव आ गया कि जीव से शिव अलग नहीं है, आत्मा से परमात्मा अलग नहीं है। इस अनेकत्व में एकत्व का परिज्ञान कराना जो सदगुरु कबीर के दर्शन का मुख्य प्रयोजन रहा है, यह भी कबीर के दर्शन की अपनी विशेषता है कि अनेकत्व में एकत्व का परिज्ञान सदगुरु कबीर ने करा करके लोगों को झंझट को मिटा दिया। अभी वो समय नहीं है। ये चेतन अविनाशी है। चेतन अखंड आत्मा है, अंश परमात्मा का। अब विचार कीजिए, अखंड का मतलब होता है नई समास है, न खंड अखंड, जिसका विभाग नहीं होता। जब आत्मा अखंड है और जब उसको अंश कहोगे तो उसकी अखंडता समाप्त हो जाएगी। पढ़ने लिखने वाले जानते हैं कि अव्यय वह शब्द शास्त्र है जिसमें विभक्तियां नहीं लगती हैं। अभी यहां वहां कभी तभी कोई विभक्ति नहीं, अव्यय है। एक रस जो शब्द रहता है उसी को अव्यय कहते हैं। तो आत्मा को आपने अव्यय कहा, आत्मा को आपने अविनाशी कहा, आत्मा को आपने अखंड कहा। जिस समय अंश कहोगे इसकी अखंडता तिरोहित हो जाएगी, अव्ययता समाप्त हो जाएगी, अविनाशीयता समाप्त हो जाएगी। चेतन अखंड आत्मा है, अंश परमात्मा का। चेतन आत्मा है, अंश परमात्मा का। ऐसी अयुक्त बातें समझाया न कीजिए। ऐसी अयुक्त बातें अभी परिवार समाज में आई हुई विकृति, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं बार बार मंच से कहा करता हूं कि जंग माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणाम। एक पुत्र को जन्म देने, पालने, पोसने, विद्वान चरित्रवान बनाने में क्या लागत लगती है, आप लोग अनुभवी हो कि नहीं? हम तो साहित्यिक हैं, साहित्य की भाषा में बोलते हैं। अनुभव आप लोगों के पास है। यहां तो गोस्वामी तुलसी की पंक्ति की बांझ के जाने पर सबके पीरा। 10 वर्ष की अवस्था में ही साधु हुए, फैक्ट्री नहीं है, बाल बच्चा होने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई झंझट का अनुभव नहीं है।
संतति पैदा करने में क्या मेहनत है, भुक्तभोगी सारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं। मनु ने कहा कि जंग माता पितरों क्लेशं सहते समवेंद्र नाम न तस्य निष्कृति सख्या कृतम वर्षते। बड़ी कृतज्ञता समाज में आ गई है। 100 वर्षों तक वह पुत्र माता पिता की सेवा करे, उद्धार नहीं पा सकता है। एक माता पिता की अवज्ञा करने वाला लड़का, जिसकी शिकायत दुनिया के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास चली गई। एक दिन सड़क से झूमते हुए कन्फ्यूशियस आ रहे हैं, वो माता पिता की अवज्ञा करने वाला लड़का टकरा गया उनसे। कन्फ्यूशियस ने कहा कि रे नादान, तुम्हारे जीवन के साथ माता पिता की इतनी लागत है कि तुम अपनी देह की चमड़ी निकाल करके माता पिता के पैर की जूती और पन्ही बना दो, उद्धार नहीं पा सकते हो। आज समाज का दुर्भाग्य है कि वो माता पिता अनादृत हो रहे हैं, हवा पानी सेवा के लिए तरसते हैं। कितना कृतज्ञ होगा वो परिवार, कितनी कृतज्ञ होगी संततियां जो माता पिता की सेवा के दायित्व को स्वीकार नहीं करती होगी। अभी हमारा एक आश्रम बन रहा है, तो शरद यादव एक वहां का जो विधान पार्षद है, यहाँ के आपके यहाँ सुनते हैं एमएलसी नहीं होता है, वहां विधानसभा ही है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद जितने उसको एमएलसी कहते हैं, जो विधानसभा जितने उसको एमएलए कहते हैं। तो एक एमएलसी वहां से जीता, और मैं यहीं से गया था छत्तीसगढ़ से। मेरे कार्यक्रम हुए 2001 में, यूनिवर्सिटी से त्याग पत्र देकर मैं आया था। सदगुरु कबीर के विचारों को सुनकर के इतना सराबोर हो गया वो एमएलसी। उसके पहले किसी ने जमीन दे रखी थी, 10 लाख रुपया दिया हूं। सदगुरु कबीर सेवा साधना संस्थान बनकर तैयार हुआ। अभी मेरे कार्यक्रम 3, 4, 5 गुजरे महीने में मार्च में चल रहे थे। वहां शरद यादव जी पहुंच गए, कहा कि मंच पर हम जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन आश्रम के विकास के लिए 10 लाख रुपए देता हूं, बाद में और व्यवस्था होगी। तो हमसे लोगों ने पूछा कि रुपए का क्या होगा। हम कि हमको तो कोई प्रयोजन नहीं है, आश्रम विकास के लिए दिया है। तो एक आदमी प्रस्ताव रखा कि साहब वृद्धाश्रम बना दीजिए। वृद्धाश्रम तो कौन है? बैल वृद्ध है सो जाएगा उसमें, कि गौ वृद्ध है सो जाएगी, कि भैंस वृद्ध है सो जाएगी। इस समाज में वृद्ध माताएं बहनें भाई लोग हैं, वो जाएंगे काहे? आज परिवार में कृतज्ञता आई है कि माता पिता वृद्ध हो जाने पर उसकी पूछ कम हो जाती है। उन वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। पहले मैं सुना करता था, देखा करता था परिवार नियोजन के लिए बड़ा अद्भुत नारा कि हम दो हमारे दो। हम दो मतलब पति पत्नी दो, आपके यहाँ से सब वाक्य नहीं है। परिवार नियोजन के लिए हम दो हमारे दो। आज उसका दुष्परिणाम सामने आता है कि हम दो पति पत्नी, हमारे 2 बच्चे हो जाएं, तो हम दो हमारे दो, माता पिता बूढ़े आश्रम में चल जो। कृतज्ञता है। तन मन धन माता पिता की सेवा में लगा दे तो भी उद्धार नहीं पा सकते हो। आइए, वो माता पिता जिसने जन्म दिया, पाला पोषा, आज जिस संत गुरुजनों ने सद्बोध दिया, सही मार्गदर्शन दिए जिन्होंने, मूल पंक्ति पर ध्यान दीजिए। जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए, जिनसे जन्म सद ज्ञान जो दिए, जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए, उन माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। उन माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना भजन की एक एक कड़ी हमें कर्तव्य बोध दे रही है। जिस देश की धरती पर जन्म लिए हैं, खाए हैं, खेले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, आरक्षण लेकर के समग्र विकास कर रहे हैं, उस देश की अखंडता, देश की स्वाधीनता,
देश की बाह्य अभ्यंतर शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखना राष्ट्र धर्म है। ये सबसे महान धर्म है। हर भाई बहन के अंदर राष्ट्रीय भावना चाहिए। आज थोड़े से स्वार्थ के चलते देश को हम दुर्गति के कगार पर पहुंचा दिए हैं। विस्तार नहीं करूंगा, केवल पंक्ति पर ध्यान दें। जिस देश में है जन्मे आरक्षण सब लिए, जिस देश में है जन्मे आरक्षण सब लिए, जिस देश में है जन्मे आरक्षण सब लिए, कृतघ्न बन के देश को धोखा न दीजिए। कृतघ्न बन के देश को धोखा न दीजिए। अंतिम कड़ी है धर्म स्वरूप करना उद्धार स्वयं का है। धर्म स्वरूप करना उद्धार स्वयं का है। धर्म स्वरूप करना उद्धार स्वयं का। उपकार कर्म छोड़ के पछताया न कीजिए। उपकार कर्म छोड़ के पछताया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जाया न कीजिए। भाइयों, लाचारी देख रहे हैं। कंठ चिकित्सक ने कहा था कि आप बोलिए नहीं, अगर बोलते हैं थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद योग पुरुष स्वामी रामदेव जी के लिए है कि उनके प्रणाम का आश्रय मैंने लिया है। अब प्राणायाम में जब उज्जाई करने लगा तो आज कम से कम माइक पर बोल लेता हूँ, कुछ भजन भी गा लेता हूँ। प्राणायाम का